हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 74 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द हैलोजेंस? हैलोजेंस के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? So it is a 7. Okay, suppose chlorine it is a halogen element. Okay, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8,7. ओके, ये जो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है? 7. ओके, सो और एक हैलोजन देख लेते हैं, दैट इज द फ्लोरीन। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,7. ओके, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है 9 और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 17. सो यहाँ पर भी जो लास्ट सेल में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है? 7. ओके, और जो हैलोजन का जो वैलेंसी है वो कितना होता है? वो होता है 1. ओके, सो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो ये ऑक्टेट फिल कर लेगा। सो इसका जो वैलेंसी होता है वो होता है 1 और वैलेंस सेल में लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है वो होता है 7. सो करेक्ट आंसर इज द 7. The theory which explain how a huge steel ship can float on water but a small snail will sink is called. कौन सा थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है एक ह्यूज स्टील शिप फ्लोट करता है वाटर पर परंतु एक जो स्मॉल स्नेल नील लाइक विल सिंक इज कॉल्ड? ओके, एक नील छोटा सा नील वो क्या होता है? नील लोहे का नेल्स वो क्या डूब जाता है। ये कौन सा थ्योरी इसको एक्सप्लेन करता है? सो इट इज एक्सप्लेन बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये जो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है. ओके, एक ह्यूज स्टील शिप फ्लोट करता है परंतु जो एक नेल है छोटा सा नेल वो पानी में डूब जाता है. ओके, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. What is the atomic mass of sodium? सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? सोडियम का एटॉमिक मास है 23. ओके, सोडियम जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका लैटिन नेम है नाट्रियम. ओके, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1. ओके, एक मेटल है. ओके, सो एटॉमिक मास ऑफ द सोडियम इज द 23. weight of a body of a mass is m expressed as a so किसी भी weight ओके किसी भी weight को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? ओके, जिसका मास m हो और जिसका जो g है, g क्या है? लोकल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं weight इक्वल्स टू मास इनटू g, m इनटू g. ओके, g क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मास क्या है? हर जगह पर ये फिक्स्ड रहता है. मास क्या है? कोई किसी भी वस्तु पर कितना मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम कहेंगे मास. ओके, इसको हम कहेंगे मास. किसी भी वस्तु पर कितना मैटर प्रेजेंट होता है और ये हर जगह पर, मून पर, अर्थ पर, किसी भी प्लेनेट पर ये फिक्स्ड रहता है परंतु ये जी का वैल्यू ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है. जैसे जो मून में जो जी का वैल्यू होता है, ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 कंपेयर टू अर्थ. ओके, सो जी का वैल्यू अर्थ में क्या होगा? कंपेयर टू मून के कंपैरिजन में 6 टाइम ज्यादा होगा अर्थ में. ओके, सो हम वेट को इससे मेजर करते हैं, मास इनटू m इनटू जी. इस इक्वेशन से हम वेट को मेजर करते हैं. वेट इज ए वन काइंड ऑफ फोर्स. सो वेट का जो यूनिट हम लिखेंगे वो क्या होगा? न्यूटन. और मास का जो यूनिट हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? केजी. ओके, मास हर जगह पर फिक्स्ड है परंतु जो वेट है वो हर जगह पर फिक्स्ड नहीं होता क्योंकि जो ये डिपेंड करता है जी के वैल्यू के ऊपर और जी के वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस में ये बदलता रहता है. सो ये पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेट इक्वल्स टू m इनटू जी. Which tissue is responsible for flexibility in plants? पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? सो इट इज द कोलेनकाइमा. ओके, इट इज द कोलेनकाइमा. पौधे में जो लचीलापन होता है वो होता है कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण. What is the color of the flame when magnesium burn in the presence of oxygen? ओके, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस पर बर्न होता है तो कौन सा कलर का फ्लेम होता है? सो व्हाइट कलर का फ्लेम दिखाई जाता है. ओके, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, तो क्या होता है? व्हाइट कलर का फ्लेम दिखाई देता है, व्हाइट कलर का फ्लेम. ये एक बैलेंस इक्वेशन दैट इज द MgO प्लस O2 एंड MgO.
ओके, यहाँ पर व्हाइट कलर का फ्लेम दिखाई देता है मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करें। Where are the villi present in human alimentary canal? ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में कौन सी जगह पर विल्ली प्रेजेंट होता है? ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, मानव जो एलिमेंट्री कैनल है, ह्यूमन बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनल है, एलिमेंट्री कैनल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट है उसी जगह पर विल्ली प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। विल्ली का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। Okay, so correct answer is small intestine. Angiosperm are divided into dash groups on the basis of their number of cotyledons present in the seed. Okay, angiosperm को कौन से कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है? नंबर ऑफ बेसिस ऑफ द कॉटिलेडन्स के प्रेजेंस पर, प्रेजेंट इन द सीड। ओके, सो यहाँ पर ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ओके, ये टू कैटेगरी में एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया जाता है। एक होता है मोनोकॉटिलेडन, ओके, एक होता है मोनोकॉटिलेडन्स और एक होता है डाइकॉटिलेडन्स। ओके, एक होता है मोनोकॉटिलेडन, दूसरा होता है डाइकॉटिलेडन। सो एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स on the basis of the number of cotyledons present in the seed. What is conserved when a bullet hits and get embedded in a solid frictionless surface? कौन सा चीज ऐसा चीज जो कंजर्व रहता है when a bullet and gets embedded in a solid frictionless surface? So यहाँ पर जो फिक्स रहता है वो होता है मोमेंटम। ओके, यहाँ पर जो मोमेंटम होता है वो जो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल होते हैं, ये फिक्स्ड रहता है। That is the momentum. P equals to m into v, इससे मोमेंटम को एक्सप्रेस करते हैं। The term that is used for the mode of nutrition in yeast, mushroom and bread mold. मशरूम, ब्रेड मोल्ड और ईस्ट कौन से प्रोसेस से ये कौन सा मोड से ये न्यूट्रिशन कलेक्ट करता है? सो इट इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। It is called saprophytic. यहाँ पर saprophytic term हम use करते हैं। The term that is used for the mode of nutrition yeast, mushroom and bread mold, that is the saprophytic. Okay. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.